गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम संविधान में करते हैं लोक लेखा समिति, जिसे हम पीएसी भी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये संसदीय जो कमेटी होंगी वो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें पीएसी। तो पीएसी का सबसे पहले गठन कब किया गया था, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर होगी, संरचना, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तमाम इन पहलुओं के बारे में आज हम गहनता से चर्चा करने वाले हैं। तो सभी जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, संसदीय समितियां, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो पीएसी की रहती है। कई बार परीक्षाओं में जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें पीएसी की फुल फॉर्म भी पूछी गई। तो पीएसी किसको बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी, या हिंदी में लोक लेखा समिति, या इसे मोंटफोर्ड सुधार समिति भी कहते हैं। मोंटफोर्ड जो इसके जनक थे, मोंटफोर्ड रिफॉर्म या सुधार के नाम से भी जाना जाता है, सुधार। तो सबसे पहले देखते हैं इसके गठन और संगठन या संरचना के बारे में। इसमें कौन कौन लोग शामिल किए जाते हैं, कितने सदस्य होते हैं, इसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और कार्यकाल कितना होता है। तो सबसे पहले गठन देखते हैं। पीएसी लोक लेखा समिति का जो गठन किया गया था 1921 में सबसे पहले किया गया था। गठन कब हुआ था? गठन तो गठन में 1921 ये एक एक्ट बना था। इससे पहले 1919 का अधिनियम, 1919 अधिनियम। इस अधिनियम का नाम क्या था? ये अधिनियम ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जैसे एक 1919 में सुधार हुआ था, पार्लियामेंट्री सुधार, और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू, इसमें क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इस कानून का नाम था, इस एक्ट का नाम था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक रिफॉर्म हुआ था 1919 में, 1919 में। जो ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि की बात करते हैं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसी दौरान एक काला कानून बना था, उसके विरोध में वो केस हुआ और ये एक अधिनियम पारित किया गया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू उस समय पर भारत सचिव थे। भारत सचिव का जो ऑफिस होता था ये लंदन में, और चेम्सफोर्ड यहाँ के गवर्नर जनरल या वायसराय बनकर आए थे। दोनों ने मिलकर एक मॉन्टेग्यू सुधार जो अधिनियम ये लागू किया था, 1919 अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 1921 में एक समिति का गठन किया गया, लोक लेखा समिति, जो पब्लिक अकाउंट्स होंगे उनकी जांच करती है, उनकी निगरानी करती है, नियंत्रित करती है, उनको कंट्रोल करती है। इसके कार्य के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो 1921 में इसका पहली बार गठन हुआ था। इसे एक एस्टिमेटिंग कमेटी, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किसके लिए? प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में एस्टिमेटिंग कमेटी, कमेटी। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ये किसे कहा जाएगा? जुड़वा बहन ये कहा जाएगा लोक लेखा समिति। यानी कि लोक लेखा समिति, पीएसी और प्राक्कलन समिति ये मिलकर काम करती हैं, तो इसको इसकी जुड़वा बहन कहा गया। पीएसी को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन। जबकि पीएसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। अभी संरचना के बारे में बात करते हैं। और एक इसका नाम आ जाएगा क्या? मोंटफोर्ड सुधार, क्योंकि इसके जनक मोंटफोर्ड थे। और इसे एक प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी अंडर आर्टिकल जो एक्ट बना था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। इसमें एक प्रावधान था कि कोई संसदीय समिति का गठन होना चाहिए। तो 1921 में एक ये संसदीय समिति बनाई गई। ये तो इसकी गठन या बैकग्राउंड की भूमिका की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी संरचना क्या होती है? संरचना, इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है? संरचना देखना, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य कौन से होंगे? संसद के सदस्य होंगे। और इनमें लोकसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोकसभा को निम्न सदन या प्राथमिक सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीयक सदन कहते हैं। लोकसभा की टोटल मेंबर होंगे 15 एमपी होंगे, यहाँ के एमपीज।
और राज्यसभा के होंगे 7, 15 + 7 22। लेकिन जो इसका अध्यक्ष होता है, इन्हीं 22 में एक अध्यक्ष भी होगा। इसका जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष ये विपक्षी दल का सदस्य होना चाहिए, विपक्ष दल का सदस्य, विपक्ष दल का कोई भी सदस्य, ये क्या हो जाएगा, इस पीएसी का अध्यक्ष बनेगा। पीएसी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि पीएसी का अध्यक्ष कौन होता है। ये विपक्षी दल का कोई भी नेता हो सकता है। हालांकि विपक्ष दल को जो मान्यता मिलती है, विपक्षी दल के नेता को, जो अपोजिशन लीडर या फिर लोकसभा प्रतिपक्ष होगा, उसमें टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 पार्ट उसके पास होना चाहिए, तब वो मान्यता प्राप्त हो जाएगा विपक्ष नेता। लेकिन आज के टाइम में अगर बात करते हैं 2023 की, लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है, 545, 545, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन के लिए भी सदस्य 543 होते हैं वैसे वो। और इसका 1/10 की अगर बात करते हैं 545 का 1/10 भाग या 10%, 54.5 सदस्य आता है, यानी कि 55 सदस्य लगभग मान सकते हैं हम। 55 सदस्य जिस पार्टी के पास होंगे वो अपोजिशन की एक ऑथेंटिक या मान्यता प्राप्त उसका नेता बन सकता है। आज की डेट में कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं है, 2023 में कोई अपोजिशन लीडर नहीं लोकसभा में। तो ये नहीं कि लोकसभा का विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष बनेगा, नेता नहीं। विपक्ष में से कोई भी मेंबर हो, जैसे 55 मेंबर्स हैं या इस टाइम 40 या 42 जो मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी बन सकता है। पीएसी का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होना चाहिए। और इस अध्यक्ष की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति या मनोनयन, नियुक्ति अपॉइंटमेंट, या हम कहेंगे नॉमिनेशन, मनोनयन, नॉमिनेशन, ये कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष ही पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। फिर से सेंटेंस देखिएगा आप, पीएसी का अध्यक्ष कौन होगा, विपक्षी दल का कोई भी सदस्य। जैसे विपक्ष में इस टाइम पर कांग्रेस पार्टी है, उसका कोई भी नेता बन सकता है। ये जरूर नहीं कि विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष बनेगा। विपक्ष का कोई भी वहाँ का मेंबर, कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष बनेगा पीएसी का। और पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में कौन लोकसभा अध्यक्ष हैं, जैसे ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर। और वो किसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, पीएसी के अध्यक्ष की। पीएसी कौन होना चाहिए, विपक्षी दल का कोई भी सदस्य होना चाहिए। वर्तमान में कौन है, जैसे अधीर रंजन, ये अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी की नियुक्ति किसने की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने नियुक्ति की थी। तो लोकसभा का अध्यक्ष पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति या मनोनीत करते हैं। और ये अध्यक्ष कौन होना चाहिए, विपक्षी दल का सदस्य कोई भी होना चाहिए। तो टोटल फिर से देखिए संरचना के बारे में, टोटल 22 सदस्य होंगे, जिनमें से लोकसभा के 15 मेंबर्स होंगे, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 मेंबर होने चाहिए, 7 एमपी होने चाहिए। एक कंडीशन और भी है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होना चाहिए यूनियन का। अगर कोई मंत्रालय उनके पास है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा, मंत्री कोई भी सदस्य नहीं होगा, है ना। अगर वो मंत्री पद पर है, वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें तो सामान्य सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने हुए, 22 मेंबर, जिसमें लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अधिकांश जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, जो संसदीय समिति होती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, लेकिन सभी के अध्यक्ष की नियुक्ति अधिकांश लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसके बाद एक समिति का नंबर आता है, फिर प्राकलन समिति, एस्टिमेटिंग कमेटी, जो उसके खर्चों की निगरानी करती है कि सरकार ने जो लोक खर्चे हैं वो कहाँ पर किए हैं, या उनको कम करने के लिए कि खर्चे कम किए जाएं, उसकी जांच करती है। खैर, इस टाइम पर हम चर्चा कर रहे हैं पीएसी की। तो पीएसी की फुल फॉर्म पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, ये इसकी संरचना होती है। पहला गठन कब हुआ था, 1921 में। किस अधिनियम के अंतर्गत, 1919 के अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब लागू किया गया था, उसमें प्रावधान था कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाएगा 1921 में। जब असहयोग आंदोलन इतिहास में हम पढ़ते हैं, उस दौरान पीएसी का गठन किया गया पहला। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, मंत्री ये अधीर रंजन चौधरी। इनका कार्यकाल मई में पूरा हो जाएगा। ये शायद 5 मई 2022 को गठित हुई थी समिति, और 4 मई 2023 तक इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर ये नई गठित की जाएगी। ये इसकी संरचना। अब बात करते हैं इसके कार्यों के बारे में। अगर आप ये नोट करना चाहें तो नोट करते रहिए साथ साथ, फिर इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कीजिए। ओके, अब बात करते हैं हम इसके कार्य की। कार्य इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या
इसके कार्य हो जाएंगे, एक तो जो हम आर्टिकल नंबर 148 में पढ़ते हैं कैग। कैग अपना एक प्रतिवेदन करता है, CAG, इसके बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 148 में कैग के प्रावधान लिखे गए हैं। और कैग क्या करता है, एक वर्ष का अपना वार्षिक प्रतिवेदन, ये क्या करता है, लेखा जोखों की जाँच करता है, लेखों की, लेखा जोखा। लेखा जोखा क्या होता है, जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग, जो पब्लिक अकाउंटिंग होगी उनकी सबकी जांच करता है। और ये अपना प्रतिवेदन, कैग अपना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट को ही हिंदी में प्रतिवेदन कहेंगे, अपनी रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति महोदय के समक्ष पेश करता है। प्रतिवर्ष, ये प्रतिवर्ष कहाँ पर पेश करेंगे, राष्ट्रपति महोदय के सामने। तो क्वेश्चन ये आया कि कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय से लोकसभा और राज्यसभा के संसद के पटल पर रखवाते हैं, उसके बाद PSC उसकी जांच करती हैं। जो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, जैसे सरकार के कुछ खर्चे होते हैं, उद्योग मंत्रालय वो तरह तरह के उद्योग लगाते हैं, उसमें जो खर्च पैसा किया जाएगा उनकी अकाउंटिंग कौन करेगा कि लाभ या हानि या क्या हुआ, कितना पैसा जारी किया गया, वो सब कैग करता है। तो कैग अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं और राष्ट्रपति महोदय संसद में रखते हैं। ये कहाँ पर, संसद में पेश करवाते हैं, संसद के पटल पर रखवाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। जब ये संसद में आ जाएगा, इसकी अब जांच कौन करती है, फिर PSC कमेटी इसकी जांच करती है। PSC पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये क्या करेगी, इसकी जांच करेगी। और जांच के बाद में जब ये संसद में पारित हो जाएगा, इसका मतलब ये अकाउंट सही थे या फिर उसमें कोई आपत्ति हो सकती है या उसमें कोई संशोधन करना है, उनको पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा कार्य करती है। फिर से इक्वेशन समझिए आप, ये एक कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये अंडर आर्टिकल 140 है, संविधान में 148 से संविधान में लिखा हुआ है। और ये भारतीय लेखों की जांच करता है। उस जांच की जो रिपोर्ट होगी कि भारत सरकार ने कहाँ पर पैसा खर्च किया है, कहाँ से कितना लाभांश प्राप्त हुआ है या कितने उसके खर्चे क्या व्यय रहा है, ये सब रिपोर्ट लेखा जोखा वो अकाउंट ये कैग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है। राष्ट्रपति महोदय संसद के सदनों के पटल पर रखवाते हैं। पटल का मतलब उसके सम्मुख जो टेबल बनी रहती है कि पलंग, तो पटल पर रखवाते हैं और PSC उसकी जांच करती है। तो PSC ये देखेगी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं है। हालांकि जो प्राकलन समिति है वो भी जांच करती है, इसीलिए PSC को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेटिंग कमेटी। PSC इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेटिंग कमेटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जांच के बाद में अब वो सब पारित कर दिए जाते हैं, फिर ये जो रिपोर्ट होगी ये रिजर्व रखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं एक और जो इसका कार्य है कि जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, जो कैग करेगा वैसे ये कार्य सरकारी विभागों से कोई भी वहाँ से दस्तावेज अपने पास मंगवा सकती है। जो भी सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी विभाग जितने भी हैं सभी को कि ये क्या मंगवा सकता है वहाँ से, अकाउंटिंग, उनका लेखा जोखा की जांच कर सकता है, लेखा जोखा की जांच। इसके पास एक सिविल जजमेंट के अधिकार भी होते हैं, कुछ राइट्स ऐसे जैसे सिविल न्यायालय में होते हैं या सिविल कोर्ट में, सिविल जजमेंट, हाँ सिविल कोर्ट के इसके पास अधिकार राइट्स होंगे। किसी भी सरकारी पदाधिकारी को अपने पास बुलवा सकता है, वहाँ उसके लिए एक समन भी जारी कर सकता है। समन का मतलब होता है बोला हुआ पत्र। ओके, जांच के बाद में फिर ये संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है। खैर, इसका जो कार्यकाल की अगर बात करते हैं हम, कार्यकाल टेनर, इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष इसका मैक्सिमम कार्यकाल होता है, जिसमें अध्यक्ष अब जैसे 2023 है तो 2024 के लिए जिसका कार्यकाल 23 से 24 तक रहेगा, ये मई में गठन होगा और ये 2024 मई तक ही इसका कार्यकाल होगा, उसमें फिर से अध्यक्ष बनाए जाएंगे। तो फिर से एक बार देखिए, गठन इसका कब हुआ था, 1921 में। सबसे पहले किस अनुच्छेद के तहत या आर्टिकल या एक्ट जो बना था, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन किया गया। इसे मोटफोर्ड सुधार भी कहते हैं या फिर एस्टिमेटिंग कमेटी या प्राकलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसकी संरचना में कितने लोग शामिल होते हैं, कितने सदस्य, टोटल 22, 15 + 7 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 22 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, इनमें कोई भी सदस्य, कोई भी MP मंत्री के पद पर नहीं होना चाहिए। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई भी नेता, कोई भी सदस्य होना चाहिए। सेकंड,
इसके बाद करते हैं कार्य की। तो कैग द्वारा जो रिपोर्ट वहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी राष्ट्रपति महोदय को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रपति महोदय उनको संसद के पटल पर रखवाएंगे और पीएससी उसकी जांच करती है। जांच में वो कोई भी ऐसा दस्तावेज अपने पास प्रस्तुत करवा सकती हैं या किसी भी सरकारी पदाधिकारी को अपने पास बुला सकती हैं अकाउंट से संबंधित जानकारी लेने के लिए। तो ये सब पीएससी के अंतर्गत था। इसके बाद एक वीडियो हम बनाएंगे प्राक्कलन समिति की, अलग से वीडियो होगी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।